हुई, फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, रब फरमाते जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते हैं मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर दूं। तो उसके सामने झोली फैलाएं सवेरे उठ के, रिस्क में बरकत होगी। और फिर एक और बात, पांचवी बात, रिस्क में तंगी उस वक्त होती है जब हम माल गलत जगह पे खर्च करते हैं। अल्लाह माल देता है अपने फजल से, और जब हम उसे जाया करें, मिसाल देता हूं, मेरे पास एक शख्स ने आके कहा हजरत जी बच्ची की शादी है, या मेरा घर में कोई बीमार है, या बड़ी आजमाइश है, 10,000 की जरूरत है, मैंने थमा दिया उसको। फिर मुझे बाद में पता चला कि ओहो वो तो अय्याशी कर रहा है पैसों से, वो तो चला गया कहीं घूमने और फलां होटल में, महंगे होटल में बैठ के खाना खा लिया, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी उस शख्स के बारे में। बिला मिसाल और बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह ने माल दिया फजल से, और अगर अय्याशियों में लगा दिया। सूफिया फरमाते हैं कि अगर एक धेला तू हराम जगह पे खर्च करे ना, एक धेला, तो 1,00,000 दिनार की बरकत तेरे घर से उठ जाती है। एक धेला हराम जगह पे। ये जो गवैयों पे पैसे फेंकते हो हलाल है? चले बैंड बाजा तो शादी पे आपने अपनी मर्जी से बंद करना है या बजाना है, लेकिन गवैयों पे जो पैसे फेंकते हो जायज है? बोले तो वो फिर कहते रोते हैं बाद में लोग कि पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद पीछे पीछे आए। तो मैंने कहा शादी के बाद इसलिए पीछे पीछे हाथ हो गया कि शराबें बड़ी पी गई शादी पे, तबाही बड़ी उतरी, तो फिर अल्लाह की रहमत नाराज हो गई। और इस पर मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूं, रब फरमाता है वमन आरदा अन जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका, बड़ी सख्त आयत। वमन आरदा अन जिक्री, फरमाया जब तू मेरे तज़किरे से, मेरे जिक्र से मुंह फेर लेता है, फइन्ना लहू मईशतन दनका, तो मैं तेरी मईशत को, तेरे रिस्क को तंग कर देता, तो तेरी जिंदगानी तंग होती। और जिसकी जिंदगी अल्लाह तंग करे उसकी कोई खोल सकता है? कहते हैं बड़ी जगहों पे गया हूं, बड़ी फूके मरवाई, बड़े दम कराए, हालात सही नहीं होते, तो मस्जिद आके तौबा कर। वो कह रहा फइन्ना लहू मईशतन दनका, ऐलान है कुरान पाक का कि जब तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा, रोटी मेरी खाए और पैसे लेके अय्याशी करे, मस्जिद आई ना। हुक्म तो यह है कि जितनी जितनी नेमत बढ़ती जाए सजदे बढ़ने चाहिए, लेकिन हम लोग सजदे कम करते जाते हैं, फर्द नमाज भी नहीं पढ़ते, फिर रिस्क तंग होता है, फिर अल्लाह के अदल का निजाम चलता है, फिर खराबी होती है। इसलिए याद रखें, कुरान मजीद ने हुक्म दे दिया कि अगर चाहते हो कि रिस्क में बरकत हो तो फिर रिस्क देने वाले के आगे झुक जाओ, फिर रिस्क देने वाले के आगे झुको। तो माली परेशानी का बहुत बड़ा सबब यह है कि हम मस्जिद की तरफ नहीं आते, दीन की तरफ नहीं आते, पैसा नाजायज जगह पे खर्च होता है। आप यकीन करें, मस्जिदों का हाल खस्ता है, मदारस का हाल काबिल रहम है, काबिल रहम हालत है मदारस इस्लामिया की। और लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं? मैं तो ये रोना रोता रहता हूँ, हर जगह रोता हूँ। मैं दुनिया के किसी पाकिस्तान के कोने में बैठता हूँ तो रोना रोता हूँ। एक्टर पल गए, और अहले सुन्नत का तो वैसे अल्लाह हाफ़िज़ है, कवालों की कोठियां देखने के काबिल है। और नात खां जो सुर सीखते हैं रात को कहीं बैठ के और सिर्फ आवाज सुरीली है, उनके मकान पजारों देखने के काबिल है। और जिस शख्स ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया, सारी जिंदगी, शेखुल हदीस मिजाज के लोग हैं जिनकी बेटियों की शादियां भी होने वाली हैं। मदारस के बच्चे मोटे कपड़े पहन के गर्मियों में घूमते हैं, मोटे कपड़े। और कोई चौधरी अगर कभी देने आता है ना किसी मदरसे में पैसे, तो कहता है जी वो मैंने 50,000 रुपया खर्च करना है, तो कुछ जगह कोई काम बताए कौन सा होने वाला है। मैं क्या तू लहजा कहा रही, ये काम बताए। अब किसी इमाम की बेटी की शादी होने वाली है तो पहले तुझे जाके बताएं कि वो उस वहां हमने खर्च करने। कहते नहीं नहीं वो मेरा एतबार नहीं, तो एतबार नहीं तो जा दौड़ जा। यहां कोई भूखे नंगे लोग बैठे, ये रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं, और जो मुस्तफा का नाम लेते हैं रब उन्हें इतना नवाजता है कि कहीं कोई कमी बाकी नहीं रहती। वो कमाल कर देता है जब वो देता है। दरवाजा रसूल से जिसे मिलता है, मेरे आला हज़रत बोल के कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। मैं बहुत दूर था पंजाब के कोने में, तो महफिल से फारूक हुआ तो 5-5 हजार के ना 4 नोट एक चौधरी सामने लहदा लहदा करके, इस तरह शादियों पे नहीं देते, 2000 का बखरा बखरा करना नजर आवे, उन्होंने कितने नहीं लगे कि 1000 ही दे गया, तो लहदा लहदा करके ना 4 नोट तो यूं किया हज़रत साहब ये। मैंने कहा तू शायद मुझे जानता नहीं, पता नहीं मैं कौन हूं। उसने कहा क्या मतलब?
میں نے کہا بڑی 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 مسجدوں میں لوگوں نے کہا آ جاؤ، میں نے کہا وہاں رہنا ہے جہاں مسجد بھی ہو اور اللہ کی دی ہوئی عزت بھی ہو، بڑے اداروں میں تو باتیں بڑی سننی پڑتی ہیں، تو سمجھا ہی نہیں ہمیں، تو نے یہ کس طرح کی بات کر دی، اس کو اٹھا کے لے جا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگو دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ ایک صاحب مجھے ٹیلی فون کر کے کہنے لگے جناب ایک ٹائم چاہیے تھا، میں نے کہا میں نے یار سارے وقت اتفاق کی بات ہے کہ 6 7 8 مہینوں قبل لوگ وقت لے لیتے ہیں تو ٹائم نہیں ہے۔ کہنے لگے میرا تو عمرہ کراندہ بھی ارادہ سی، میرا تو میں نے کہا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں مدینے کی اتنی حاضری دوں گا جتنی میرے رب نے مجھے دلائی ہے، تو مجھے کون سی بات بتاتا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی۔ ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور اب کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا کے۔ کہتے میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحاں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا تھا۔ اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا ہوں تو 2 3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے، 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں۔ تو والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں، حضور سے جا کے پوچھیں کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہی ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔